हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको विभक्ति का नियम कहते हैं या विभाजन का नियम कहते हैं। किस संख्या में किससे भाग लगता है या कैसे भाग देते हैं उसके बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक के बारे में देखेंगे। एक जो होता है, एक का ये होता है जो एक से हम किसी भी संख्या को भाग दे सकते हैं, मतलब सभी संख्या में एक से भाग लग जाएगा, लेकिन अगर एक में भाग देना होगा तो एक में किसी संख्या से भी भाग नहीं लगेगा सिवाय एक के। एक में केवल और केवल अपने से उसमें भाग लगता है, दूसरा किसी में नहीं लगता है। ये हो गया एक का। ठीक है, उसके बाद एक के बाद पढ़ते हैं दो से किस किस संख्या में भाग लगेगा। ठीक है, दो में किससे भाग लगता है, तो दो जो होता है इवन संख्या भी होता है दो, और दो प्राइम संख्या भी होता है। मतलब इवन प्राइम भी बताए थे, इवन प्राइम कौन सा वो संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो केवल और केवल दो होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है, तो दो से विभक्ति का रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट वाला अंक को देखेंगे। लास्ट वाला अंक अगर दो से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, दो से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। तो लास्ट दो से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हो जाएगा, दो का डिविजिबिलिटी का रूल ये हो जाएगा कि लास्ट डिजिट जो होगा, मतलब अंतिम वाला इकाई, लास्ट डिजिट जो है डिजिट दो से विभक्त हो जाए, मतलब दो से विभाजन हो जाए, जिसमें भाग लग जाए, विभाजन हो जाए, तो वो संख्या दो से पूरा का पूरा वो संख्या में भाग लग जाएगा। एक चीज़ और देखेंगे, दो से डिवाइड होने का रूल ये भी होता है। लास्ट डिजिट तो देख ही देंगे, लेकिन लास्ट डिजिट में भी देखना है जो जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये सभी संख्या जो होगा जिसके अंत में लास्ट का तो अंतिम डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट देख लेंगे। जो लास्ट डिजिट में अगर 2 से भाग लग गया तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज हो जाएगा। तो लास्ट वाला संख्या ये होना चाहिए, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 6 4 9 7 0, तो इसमें अगर कहेगा जी ये 2 से विभाज्य है या नहीं, तो इसमें विभाज्य होगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला डिजिट पकड़ेंगे। लास्ट 0 है, 0 में 2 से भाग देंगे तो ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संख्या अगर लिखते हैं 2 4 6 8 9 7 3 4। ठीक है, तो लास्ट वाले डिजिट में 2 से भाग देना है। लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, 4 में 2 से भाग देंगे तो ये 4 2 से कट जा रहा है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या जो होगा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम ये भी याद रख सकते हैं, 0 हो लास्ट में, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम कहेंगे लास्ट वाला डिजिट जो है ये आ जाएगा, तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर लास्ट वाले अंक में भाग दे करके देख लेंगे, अगर उस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा तो पूरा वो संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 का हो गया। अब देखिए 2 तो हो गया। अब 2 के बाद आते हैं 4 पे। तो 4 किससे बना है, तो 4 जो है सो 2 से ही बना हुआ संख्या है। कैसे 2 से बना है, तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर 2 का पावर 1 कर देते हैं तो 2 आता है। ठीक है, 2 का पावर अगर 2 करते हैं तो 2 दूना 4। उसी तरह से 2 का पावर 3 करते हैं तो 8, 2 का पावर 4 करते हैं तो ये आता है 16। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है इसके पावर पे, 2 के पावर पे। तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर अभी हम 1 देखें तो लास्ट का 1 डिजिट हम चेक किए थे। कितना डिजिट चेक किए थे, 1, केवल इकाई का चेक किए थे। जो अगर इकाई वाली संख्या में 2 से भाग लग जाएगी तो वो पूरा का पूरा संख्या जो होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 4 वाले में कितना पावर आ रहा है,
2 पावर आ रहा है। तो हम 4 के केस में ये कहते हैं जो लास्ट का जो 2 संख्या मतलब लास्ट जो 2 संख्या होगा, ठीक है, लास्ट वाला जो 2 डिजिट होगा संख्या का, लास्ट का 2 डिजिट या दोनों डिजिट मिल करके जो लास्ट में संख्या बनेगा, वो संख्या लास्ट वाला अगर पूरा डिवाइड हो जाए 4 से, तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। या दूसरे तरीके से इसको ये भी कहते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक से बना हुआ जो संख्या होगा वो अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पहले लिख लीजिए, जो अंतिम का लास्ट का 2 डिजिट मिल करके एक संख्या बनेगा, ठीक है, 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या जो होगा तो 4 से पूरा भाग लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं, ये किस तरह से ये चेक कर सकते हैं। 7 3 8 4 9 6 5, इसमें अगर ये संख्या के बारे में पूछेगा कि क्या ये संख्या 4 से पूरा भाग लग जाएगा, तो अभी हम बताएं जो लास्ट वाला जो इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक या दोनों से मिल करके जो संख्या बनेगा या लास्ट का 2 डिजिट आएगा, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 65। हमें सब में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इस पे चलेंगे, किस पे, 65 पे। 65 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 बार, तो 16 चौका 64 होता है। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर शेष 1 आ गया, मतलब कटने के लिए तो शेष नहीं आना चाहिए, पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो ये संख्या जो होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा लेकर के देख लेते हैं तो डिवाइड होता है कि नहीं, 6 4 9 7 0 6 8, ठीक है। तो अभी हम देखें 4 के केस में जो लास्ट वाला 2 डिजिट होगा उसको हम पकड़ लेंगे। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 68, ठीक है। यही दोनों को तो डिवाइड करना है ना 4 से, तो इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये संख्या जो है 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से अगर डिवाइड है कि नहीं वो भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये 4 का हो गया। उसके बाद देखते हैं 4 के बाद आएगा 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हुआ, अगर 2 का पावर क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब होगा तो 8 होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर चेक करने के लिए कहेगा तो 2 से कहा तो 1 पावर है तो लास्ट का 1 डिजिट पकड़ लिए, 2 पावर था इसमें तो लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लिए, ठीक है। इसमें 3 पावर दिया है तो ये कहेंगे लास्ट का 3 डिजिट जो होगा, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से पूरा डिवाइड हो जाए, 8 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या जो होगा, जो भी दिया हुआ संख्या रहेगा वह कंप्लीटली आपको 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देखते हैं एग्जांपल से कैसे इसको समझ सकते हैं। जो लास्ट का 3 डिजिट को अगर डिवाइड कर देंगे हम तो वो संख्या कैसे 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। ये देख, अगर हमको संख्या दे देगा कोई भी संख्या, अगर 6 4 8 9 7 3 6 4, ठीक है। तो ये संख्या कह रहा है जो 8 से डिविजिबल है या नहीं। ये संख्या के बारे में अगर पूछ लेगा जो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम अभी क्या पढ़ें इसके बारे में। 8 का जो हमको पूरा संख्या से मतलब नहीं है, पूरा डिजिट से मतलब नहीं है, हमको संख्या का जो पूरा डिजिट दिया हुआ इससे मतलब नहीं है, हम सब में भाग नहीं देंगे, ये केवल और केवल ये 3 में ही भाग देंगे। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो क्या करेंगे, 3 संख्या में ही भाग देंगे। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 8 चौका 32, 4 बचेगा, 8 5 40, तो ये 3 अंक डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको कह देंगे जो 8 से ये पूरा डिवाइड नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 7 4
6974448, ठीक है। अगर इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कहेगा जो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका 3 डिजिट लास्ट का पकड़ लेंगे, 3 डिजिट से बना हुआ संख्या को पकड़ लेंगे या 3 डिजिट 448, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 5 40 और 8 6 48, मतलब इसमें भाग लग गया। अंतिम का 3 डिजिट में पूरा भाग लग जा रहा है, तो हम इजली कह सकते हैं जो ये पूरा जो संख्या है किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो उसी तरह से 16 वाला केस में आ जाएगा। 16 में क्या आ जाएगा, लास्ट का 4 डिजिट पकड़ लेंगे, इस तरह से 32 भी कर लेंगे, 64 भी कर लेंगे, ठीक है। 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा, ये सब का जरूरत पड़ता नहीं है। मिली रूप से ये 3 हम लोग को याद रखना है, ये 3 हम लोग के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। बनाने का देख लिए इसको, 2 4 8 पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 और 9 पे चलेंगे, ठीक है। 3 और 9 पे, ठीक। तो 3 और 9 एक जैसा होता है। जिस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा उस संख्या में 3 से भी पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन 3 से भाग लगने वाला हर एक संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 3 से डिविजिबल होने का रूल जो होता है, डिवीजन कैसे होगा 3 से, तो कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहेगा तो संख्या के अंकों का योग, जितना भी डिजिट उसमें रहेगा, सबके अंकों को अगर पूरा जोड़ देंगे हम, तो जोड़ा हुआ संख्या को 3 से या 9 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर वो संख्या कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इसमें लिख लीजिए, संख्या के सभी अंकों का योग जो है 3 से और 9 से डिवाइड, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से 9 वाले केस में लिख लेंगे, संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल एक ही होता है, संख्या के अंकों का योग को जोड़ देंगे, अगर वो उसमें भाग लग गया 3 और 9 से तो पूरा का पूरा संख्या 3 और 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। एग्जाम में इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। 3 और 9 पे किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है उसको हम लोग देख सकते हैं। देख लीजिए, अगर दे दिया 3 4 7 6 8 9 3 7 4, कहेगा ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या हम इसको 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, नहीं, 3 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, इसके सभी अंकों का सम्स जो है उसको जोड़ लेंगे, ठीक है। 3 तो 3 से 3 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 खत्म है, 9 खत्म हो गया, 6 में भाग लग ही जाता है। उसके बाद 8 7 15 तो भाग लग गया, ठीक है। उसके बाद बचा 7 4 11 4 15, ठीक है। तो ये संख्या जो है सो डिजिट को जोड़ के भी देखिएगा, तब भी देखिए 3 4 7 7 14 6 20 8 28 और 9 37 3 40 7 47 और 4 51, ठीक है। 51 को अगर 3 से डिवाइड कराएंगे कितना है, 17 बार में ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से डिवाइड है। पूछेगा ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं, तो जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 का जो फैक्टर अगर निकालेंगे, 9 को फैक्टर करके देखेंगे तो 3 और 3 इंटू 9 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 3 और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है, जो उसके अंकों का योग करके देख लेंगे तो वह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नौ से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो उसी तरह से कर लेंगे, 7 3 4 9 7 6 5 4 9, तो इसको करके देखेंगे तो 9 से ये डिविजिबल है या नहीं।
तो जोड़ करके देख लीजिए, 7 3 10 4 14, 14 9 23, 7 30, 6 36, 5 41, 4 45 और 45 और 9 जोड़ेंगे तो 54। तो 54 आ जा रहा है, तो 54 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में ये डिविजिबल हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं 9 से ये डिविजिबल है। पूछेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ना नहीं हो तो इस तरह से इसको काट सकते हैं। जैसे 9 हो गया तो 9 में 9 से भाग लगता है, 5 4 9 हो जाता है। ठीक है, 6 3 9 होता है। ठीक है, 9 भी ये कट जाएगा, 7 4 11 7 18, 18 में भाग लग जाता है 9 से। तो इस तरह से भी हम लोग बिना जोड़े हुए भी इसको कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें पूछता किस तरह से क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कोई एक डिजिट को यहाँ से मान लीजिए जो लिखा हुआ है दिखाते हैं। क्वेश्चन 3 और 9 में किस तरह से पूछ लेगा वो देख लीजिए। कोई संख्या दे देगा बड़ा सा 3 4, उसके बाद यहाँ पे दे देगा x। ठीक है, x। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 में कह देगा इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, तो अभी सम्स कितना होना चाहिए, सम्स जो है उसका पूरा का पूरा जो है जोड़ने वाला संख्या होना चाहिए वो 3 से अगर डिवाइड हो जाए तो वह संख्या पूरा कहेंगे 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी। तो 3 और 4 7 होता है, तो x का कौन सा हिस्सा मान ले लेंगे, इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो सही हो जाए तो 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 3 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 4 3 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा। जैसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसी के हिसाब से हम बैठा करके इसको निकाल सकते हैं। 9 वाला केस में भी वही होगा, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बाय ऑप्शन। ठीक है, ये 9 से हो गया। नाइन के बाद आइए 5 से डिवीजन होने का रूल क्या है। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट जो है किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 या 5 होगा तो वह संख्या कम्प्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए 6 4 0 5। इसको पूछेगा जो ये संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, लास्ट का डिजिट कितना है, 0 है, मतलब ये डिविजिबल है। 3 6 4 9 पूछेगा ये संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो 5 से डिविजिबल होने का अभी रूल हम पढ़ें तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, आइदर 0 और 5, तब कहेंगे जो ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी का रूल 5 में पढ़े हैं, तो लास्ट वाला संख्या जो है क्या होना चाहिए, लास्ट वाला डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, 6 का डिविजिबिलिटी अगर पूछेगा जो 6, तो 6 में कुछ नहीं करना है। 6 किसका किसका फैक्टर होता है, 2 का फैक्टर होता है और 3 का, 2 तिया 6 होता है ना। तो अगर 6 से डिविजिबिलिटी अगर पूछेगा, कोई संख्या अगर दे देगा 0 4 6 9 8, ठीक है, तो इसमें कहेगा जो ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट वाला डिजिट देख लेंगे, जो 2 से भाग लग गया, 2 से तो भाग इसमें लग गया, अब 3 से भाग लगता है या नहीं, तो जोड़ करके देख लेंगे। 6 4 10, 4 14 26, 9 29, 8 कितना हो गया 37। 3 से इसमें भाग नहीं लगा, इसलिए हम कहेंगे ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, पूछेगा ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे कहेंगे, इसमें भी लास्ट का डिजिट चेक करेंगे, तो 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से भाग लग जाता है। ठीक है, और 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम इसका जो है सो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 4 10 5 15, 4 19, 8 27, इसका सम्स क्या आ रहा है 27। 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो इस तरह से हम कहेंगे ये संख्या 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या होता है वो देख लेते हैं। 11 से
देखिए कोई भी संख्या अगर 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है, जो लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा, ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो लास्ट वाले डिजिट को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा करके लास्ट वाले इसमें लिख लीजिए 7 से, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई मतलब गुना, मल्टीप्लाई करा के रेस्ट जो संख्या बचेगा, रेस्ट करा के रेस्ट जो संख्या बचता है उसमें से घटाने पर अगर वो 7 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट का जो डिजिट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट जो संख्या बचता है उसमें से घटाने पर अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। करके देखते हैं। अगर 63, ठीक है, 63 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 63 है तो लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये जो 63 दिया हुआ है, ठीक है, 63 को क्या करेंगे, यहाँ पे जो रुक जाए, यहाँ पे 63 नहीं लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 91 को देखते हैं। ठीक है, 91 में से क्या करेंगे, 91 को क्या करना है, ये लास्ट वाला जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 कितना बचा, 7 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो ये कम्प्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर लेते हैं 104, ठीक है, तो 104 को जो है 104 7 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। तो 4 काट देंगे, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 शेष आएगा। तो 2 जो है सो 7 से डिविजिबल है नहीं है, इसलिए ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 से डिविजिबिलिटी होने का रूल क्या होता है, पढ़ लेते हैं 11 के बारे में भी। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी होने का रूल ये होता है, 11 से कोई भी संख्या अगर दे करके पूछ लेगा जो वो संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। एक संख्या लेते हैं 8754 ठीक है। तो एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जो इधर से इधर भी घटा सकते हैं, इधर से इधर भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उससे, ठीक ना। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना है, जो जहाँ से हम चलते हैं लेफ्ट पार्ट से, तो ये पहला हुआ तो पहला ये विषम स्थान कहते हैं, और दूसरा हुआ तो ये सम स्थान हुआ, फिर विषम स्थान हुआ, ये सम स्थान हुआ, ये विषम और ये सम। ठीक है, मतलब 1 2 क्या होता है, सम होता है, 4 क्या होता है, सम होता है, 6 क्या होता है, सम। तो इसका डिफिनीशन में जो होता है, डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो
सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योगफल लिख लीजिए। 11 से डिवीजन के रूल क्या है, तो सम स्थान पर के अंकों का योगफल, सम स्थान के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल एवं विषम स्थान के अंकों का योगफल, विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर, दोनों का जो जोड़ करके आएगा उसका समस्थान पर यहाँ पे लिखे हुए थे, समस्थान और विषम स्थान को जोड़ करके देखेंगे, उसके दोनों के योगफल का अंतर जो है, अंतर या अंतर 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, 11, 22, 33 हो जाए, तो कहेंगे वह संख्या जो है सो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसमें चेक करते हैं, तो पहले तो हम देख लेते हैं जो सम स्थान को कैसे जोड़ते हैं और विषम स्थान को कैसे जोड़ते हैं। तो इसको पहले इंडिकेट कर लेते हैं इधर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो सम स्थान वाला हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया। तो 8, 5, 13 और 6, ठीक है, इसका अंक हो गया। और विषम स्थान पर के अंकों का योग, तो विषम स्थान कौन सा हो गया, 2, ठीक है, 2 + 4, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 7 + 7, दोनों का योगफल का क्या निकालना है, अंकों का योगफल का अंतर निकालना है। तो अंतर तो यही आ जाएगा, अंतर अगर निकालना हो तो क्या आएगा, यही वाला आएगा ना। तो 8, 5, 13, 6, 19 होता है, 19, 19 में से घटेगा कितना, 13, 7, 4, 11 और 2, 13, तो ये क्या आ गया, 6। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। और इसको अगर ऐसे करके चेक करना, जो ऐसे अगर निकालेंगे, 6 में से 4 यहाँ करेंगे तो 1 और यहाँ करेंगे तो 1, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो गया अभी तक का डिफिनीशन। अभी हम फिर इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, जो किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है और किस तरह से हम लोग इसका आंसर करेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।